इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, शिवसेना के 11 सांसद विवादों में घिर गए हैं। दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में एक कर्मचारी के साथ बदसलूकी के मामले में शिवसेना के सांसदों पर आरोप लगे हैं। रोजे में कर्मचारी को रोटी खिलाने का आरोप लगा है इन पर। हालांकि आपको हम बता दें, इसमें साफ इनकार कर दिया है सांसदों ने कि सिर्फ शिकायत की थी। कर्मचारी को रोटी खिलाने का इन पर आरोप लगा है। 11 सांसदों पर शिवसेना के। तो दिल्ली के महाराष्ट्र सदन का है कर्मचारी। बताया जा रहा है जो खबरों के मुताबिक शिवसेना बोली ये सारे आरोप झूठे लगाए गए हैं उनके सांसदों पर। शिवसेना की तरफ से अब ये बात सामने आई है, पल्ला झाड़ लिया है पूरे मामले से। हालांकि खाना सिर्फ चखने के लिए कहा था, ये कह रहे हैं सांसद। जब ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद सांसद की तरफ से ये सफाई दी जा रही है। हालांकि मामले को दूसरा रंग दिया जा रहा है, ये भी कहना है शिवसेना का। कांग्रेस संसद में इस पूरे मुद्दे को उठाने की अब तैयारी में है। तो आपको बता दें कि 17 जुलाई का ये पूरा मामला है, जब दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में शिवसेना के 11 सांसदों पर ये आरोप एक तरह से लगे हैं कि उन्होंने एक कर्मचारी को रोटी खिलाई रोजे के दौरान। हमारे संवाददाता बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, कई तरह की खबरें आ रही हैं सामने में। एक खबर यह है कि रोटी खिलाने को लेकर विवाद है, दूसरी बात यह भी सामने आ रही है कि कमरे को लेकर विवाद था। दरअसल पूरा मामला क्या है, बताएं। देखिए, जो शिवसेना के सांसद हैं जिनके ऊपर ये आरोप है कि रोजे में जो कर्मचारी था उसको जबरदस्ती रोटी खिलाई, उनकी बात बिल्कुल, उनका कहना बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि वो लोग लगातार इस बात की शिकायत कर रहे थे कि जो वहाँ पे स्थिति है, जो भवन की स्थिति है महाराष्ट्र सदन की, वो बहुत ही खराब है। वहाँ कमरे की हालत ठीक नहीं है, वहाँ पर पानी नहीं आता है। लगातार एडमिनिस्ट्रेशन से उसकी शिकायत कर रहे थे, जिसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। और खाने को लेकर भी उनकी बहुत शिकायत थी कि खाना घटिया क्वालिटी का मिल रहा है। और एक दिन कई सांसद मिलकर जब उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से कहा वहाँ पर कि खाने की क्वालिटी को शिकायत की, जब नहीं सुना गया तो वो लोग किचन में गए और वहाँ पर जो कुछ कर्मचारी जो खाना बनाने में लगे थे, उसमें से एक कर्मचारी जो रोटी बनाता हुआ दिखा था, उसको उन लोगों ने कहा कि तुम इतनी घटिया रोटी बना रहे हो, खुद खाकर देखो। उनका कहना था कि सिर्फ उससे ये कहा गया था, ना तो हमें इस बात का पता था कि वो मुस्लिम है, ना ही हमें इस बात का पता था कि वो उसका नाम क्या है, ना ही हमें ये पता था कि वो रोजे से है, और ना ही किसी ने किसी को जबरदस्ती रोटी खिलाई। सिर्फ उनसे कहा गया कि इतना घटिया खाना है, इसको आप लोग खाकर देखो। और इस बात को तूल दिया जा रहा है, क्योंकि उनका शिवसेना के सांसदों का कहना है कि अगर इस बात में सच्चाई होती तो 17 जुलाई की घटना है, इतने दिनों बाद ये क्यों मामला उछला है। इस मामले को क्योंकि शिवसेना इसमें शामिल है, इसलिए जानबूझकर इसको सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। जो असली मामला है, जो सांसदों की शिकायत है, उसको ढकने की कोशिश की जा रही है। और ऐसा वहां पर कुछ भी नहीं हुआ था, सिर्फ चखने को कहा गया था, किसी ने किसी को कोई जबरदस्ती रोटी नहीं खिलाई थी, ऐसा शिवसेना का कहना है। इस बीच आपको बता दें, हमारे संवाददाता बालकृष्ण ने बात की शिवसेना के सांसद अनिल देसाई से। क्या कुछ कहा उन्होंने, ये सुनिए। हमारे साथ है अनिल देसाई, शिवसेना के सांसद। हमको सर ये बताइए कि क्या घटना हुई थी वहाँ पे? कुछ भी ऐसी घटना नहीं हुई थी। जो बातें वहाँ पे ठीक ढंग से नहीं हो रही थी वो बताने की कोशिश हुई थी, और ये बातें उसी एक दिन पे नहीं हुई थी, उससे पहले भी जब से सांसद वहाँ पे रहने के लिए गए थे, सांसदों ने ये बार बार बताया, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन ने उस तरह के कोई उनकी कदर नहीं की। और जब सब मिलके वहाँ पे गए तो ये बातें बताई, ये सब बातें वहाँ पे रहने को लेके, वहाँ पे नहाने का पानी लेके, और रूम्स की कंडीशंस लेके, और वहाँ पे जो कैंटीन था वो कैंटीन को बता के। अब जब कम्युनल पिक्चर दिखाया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। इस तरह की कोई भी भावना या इस तरह का कोई भी हादसा, कोई भी इंसिडेंट वहाँ। आपको लगता है ये कहानी बाद में बनाई हुई कहानी है? बिल्कुल, अगर वो होती तो उसी दिन वो आपके सामने आती, उसी दिन वो इस तरह से पेश की जाती। इसको जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन ब्लो किया जा रहा है। हमारे साथ शिवसेना आपने सुना कि शिवसेना सांसद का कहना है कि जो कहानी है उसको दूसरा रंग दिया जा रहा है। उन लोगों की शिकायत जो थी वो सिर्फ खाने की क्वालिटी को लेकर के थी, और बाद में इस विवाद को रंग देने की कोशिश की जा रही है। कैमरामैन संजय चौधरी के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। रोजे में महाराष्ट्र सदन के कर्मचारी को रोटी खिलाने के मामले पर किस तरह से ये पूरा मामला तूल पकड़ता जा रहा है और राजनीतिक रंग लेता जा रहा है। इस बीच आपको बता दें, शिवसेना के सांसद कृपाल तुमाने से बात की है हमारे संवाददाता चिराग गोटी ने। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आइए सुनते हैं। हमारे साथ शिवसेना के सांसद मौजूद है, जो जिस समय घटना हुई थी या मौके पर थे। सर बताइए क्या क्या हुआ था? कुछ भी नहीं हुआ था। हम यहाँ पे 10-15 सांसद लोग आए थे, और हम लोगों ने यहाँ अच्छी व्यवस्था, महाराष्ट्र के सांसदों को किस ढंग से ये बिहेवियर, इनका बर्ताव है, ये हमने कोशिश किया। यहाँ के रेसिडेंट कमिश्नर, आज तक हम लोग यहाँ 2 महीने से रह रहे, आज तक कभी हम उनको नहीं जानते, वो हमको नहीं जानते। ये रेसिडेंट कमिश्नर ऑफिस में आता ही नहीं है, केवल घर बैठे पगार लेने का काम कर रहा है। इसलिए हमने
मैनेजर को लेटर दिया, कोई जवाब नहीं आया, इसलिए हम सभी सांसद यहाँ उस दिन 21 सांसद यहाँ आए थे और सभी ने यहाँ पूछने की कोशिश किया। आरसी को भी हमने बुलाया, लेकिन आरसी के आंग में इतनी मस्ती चढ़ी हुई है कि वो 21 सांसदों का अपमान करके यहाँ आया नहीं और मेरी तबीयत खराब हो गई करके वो अपने घर जाके बैठ गया। हमने फिर वहाँ कोशिश किया क्या हो रहा है, कैसा चल रहा, फूड की कैसा चलेगा, कोई मैनेजर हुआ तो उसको मिलेंगे, इस ढंग का हमने प्रयास किया, लेकिन वहाँ कोई मैनेजर था नहीं। यहाँ के कैटरिंग की दुर्दशा हो चुकी है, यहाँ खाने का कोई किसी को व्यवस्था नहीं। अब अगर रूम में ऑर्डर देते तो 1 घंटे के बाद वो ऑर्डर सप्लाई होती है। हम संसद देखे या खाने के लिए बैठे और रोटी वगैरह का तो हाल इंडिया का नकाशा दिखता था और फूड में कोई क्वालिटी नहीं थी, इसलिए हमने वो सुधारने के लिए हम कैंटीन में जाके देखे, किसी से बात करने की कोशिश की। अब इसको जाति का रंग दे रहे, किसी के माथे पे लिखा नहीं होता कि कौन कौन से जात का होता है करके। तो इसका ये आरोप लगा रहे हैं कि जो स्टाफ वाले हैं कि कैंटीन में जाना अगर मिसबिहेव होगा तो फिर ये देश की दुर्दशा और ये दुर्भाग्य है, इतना समझेंगे हम। अगर सांसद कैंटीन में नहीं जा सकेगा अपने राज्य के तो किसने जाना चाहिए? अधिकारियों का ही राज है यहाँ पर। हमको 25 लाख लोग चुन के देते हैं, ये सरकारी नौकर है, इन्होंने नौकर की तरह से रहना चाहिए। ये जनता के भरोसे इनको पगार मिलता है, आरसी और सभी अधिकारियों को नौकर के समान रहना सीखना चाहिए। यही कहना है जो शिवसेना के सांसद है कि कहीं ना कहीं जो स्टाफ की गलती थी उनकी तरफ से बदसलूकी की गई और इसी वजह से लेकर उनको यहाँ की केटरिंग व्यवस्था के ऊपर उन्होंने सवाल करेंगे। बहरहाल अब पूरे मामले की जांच जारी है, बाकायदा पुलिस में भी इस बारे में कंप्लेंट हुई है कि शांति व्यवस्था भंगना हो, इसको लेकर एडिकेट पुलिस यहाँ मुहैया कराई जाएगी। बहरहाल मामले की जांच जारी है। कैमरामैन अभय और मनोज शर्मा के साथ चिराग दिल्ली आज तक। और शिवसेना सांसद आनंद राव ने क्या कुछ कहा है, इस पर आइए सुनते हैं। Fasting on Ramzan to eat a chapati. It is totally wrong. मैं वहाँ खुद मौजूद था जब भी हमने देखा कैंटीन की अवस्था, जब भी हमारे महाराष्ट्र सदन की इतनी बड़ी बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग में कैंटीन को जगह दी है, फर्नीचर दिया है, लाइट दिया है, पानी दिया है, तो सब्सिडाइज कैंटीन अच्छी क्वालिटी का उधर अनाज होना चाहिए था। जब भी हमने देखा वहाँ की एक सब्जी जो थी वो बिल्कुल पतली थी, जो चपाती थी वो हाथ से दोनों हाथ से टूट नहीं रही थी। इसलिए इतना ही बताया, वो भी पता नहीं तो रमजान वाला था, हिंदू था, हमारे लोगों ने बताया तू जरा खा के देख ये टूट सकती है कि नहीं, इतना ही हुआ। इसका मतलब कोई ऐसा जानबूझ के करने का किसी का इरादा नहीं था या किसी के मुंह में नहीं डाला था। ये अभी उसमें बढ़ावा देने का ये प्रयास हो रहा है, पहली बात। दूसरी कि महाराष्ट्र सदन में महाराष्ट्रीयन लोग के लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए, बाद में दूसरे को होनी चाहिए। वहाँ यूपी के 4 सांसद आते हैं, उनको 2-2 रूम दी जाती है और हमारे सांसद को इतनी ऑर्डिनरी रूम दी थी जो पार्लियामेंट की तरफ से उनको 8,000 पर एमपी वहाँ मिलते हैं। ऐसे होने के बावजूद अगर वो उनको ऐसी ट्रीटमेंट देते हैं तो हमने क्या उनके पाँव पकड़ना चाहिए, क्या करना चाहिए? और इस बीच बीएसपी प्रमुख मायावती ने इस मसले को गंभीर बताया है कि दिल्ली के महाराष्ट्र सदन में दिल्ली की घटना है ये। एक जो मुस्लिम कर्मचारी था तो रमजान के महीने में जबरन उसके मुंह में रोटी ठूसी गई शिवसेना सांसद द्वारा। इस किस्म की जो खबर है मैंने आज कई चैनलों में देखी है और इस खबर के बारे में मेरा यही कहना है आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि यदि इस मामले में सच्चाई है तो फिर इस मामले में बिना कोई देरी किए हुए तो केंद्र की सरकार को, जो शिवसेना का सांसद है जिसने ये गलत कार्य किया, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको गिरफ्तार करना चाहिए।